सोचिए अगर ह्यूमैनिटी सिर्फ एक प्लेनेट तक सीमित न रहकर बाकी प्लेनेट्स पर भी रहने लगे तो हम सच में मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बन जाएंगे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई मूवी नहीं, ये है इलोन मस्क की स्पेस एक्स का असली मिशन। एक ऐसा सपना जो हमारी सिविलाइजेशन का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे पावरफुल प्राइवेट कंपनी है स्पेस की इंडस्ट्री में। लेकिन इसका सफर शुरू हुआ 2002 में एक छोटे से ऑफिस से, जहां इलोन मस्क और एक छोटी सी इंजीनियरिंग टीम ने एक इम्पॉसिबल ड्रीम लिया, रॉकेट बनाकर स्पेस इंडस्ट्री को बदलना। उस वक्त स्पेस लॉन्चेस सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसियां जैसे नासा और रसिया की रोसकोसमोस करती थी। कॉस्ट बहुत ज्यादा थे और प्राइवेट कंपनियों को स्पेस में होना लगभग इम्पॉसिबल लगता था। पर एलोन मस्क ने डिसाइड किया कि अगर ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में मार्स पर जाना है तो रॉकेट को रियूजेबल और अफोर्डेबल बनाना होगा। वैसे मार्स पर ह्यूमैनिटी को एस्टेब्लिश करने की सोच एलोन मस्क के बचपन के ड्रीम से है। जब वो छोटे थे तब उन्होंने साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ी थी, खासकर इसाक असिमोव की फाउंडेशन सीरीज। उनका ये बिलीव था कि अगर ह्यूमैनिटी को सरवाइव करना है नेचुरल डिजास्टर, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या न्यूक्लियर वॉर जैसी प्रॉब्लम से, तो उन्हें एक से ज्यादा प्लेनेट पर सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश करनी होगी। यह सोच उनके मन में हमेशा के लिए रही। लेकिन 2001 में जब उन्होंने पेपल सेल की तो उनको $180 मिलियन की कमाई हुई, तो उन्होंने इस सपने को पूरा करने का फैसला किया। उनका पहला प्लान कोई रॉकेट बनाने का नहीं था, बल्कि मार्स ओसिस प्रोजेक्ट था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें वो मंगल पर एक छोटा सा ग्रीन हाउस बेचते जिसमें पौधे लगे हों। इसका कारण यह था कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि लाइफ दूसरे प्लेनेट पर भी ग्रो हो सकती है, जिससे लोगों को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फिर से एक्साइटमेंट आए। लेकिन इसके लिए चाहिए था एक रॉकेट, और उस समय रॉकेट सिर्फ गवर्नमेंट या बड़ी एरोस्पेस कंपनी ही बनाती थी। इसके लिए मस्क कई बार रूस गए, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने कभी प्राइस बहुत हाई बताए तो कभी मस्क को मजाक उड़ाया। लेकिन मस्क हार मानने वालों में से नहीं थे। 2002 की शुरुआत में रूस से वापस आते वक्त फ्लाइट में मस्क ने लैपटॉप पर कुछ कैलकुलेशन की और उन्होंने पाया कि रॉकेट को मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा सस्ता बनाया जा सकता है। उसी फ्लाइट में उन्होंने ठान लिया कि रॉकेट खुद बनाएंगे और सस्ते बनाएंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने 2002 में कैलिफोर्निया के एल सेडुंगो में एक वेयर हाउस में अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प यानी स्पेस एक्स की शुरुआत की। हालांकि बाद में इसका हेडक्वार्टर हथोर्न कैलिफोर्निया में ट्रांसफर हो गया। उस समय लोग हंसते थे और बोलते थे प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती, ये काम तो सिर्फ नासा और गवर्नमेंट कर सकती है, यह कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगी। जिसके कारण शुरुआती दिनों में स्पेस एक्स पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था और फंड मिलना लगभग असंभव था। तो एलोन मस्क ने अपनी सेविंग से लगभग $100 मिलियन की स्पेस एक्स में इन्वेस्ट कर दिया। मस्क ने एक स्मॉल टीम हायर की, इंजीनियर्स, रॉकेट साइंस और टेक्नीशियन जो रेडी थे रिस्क लेने के लिए। उनका पहला गोल था एक छोटा सा ऑर्बिटल रॉकेट बनाना जिसका नाम रखा गया फाल्कन 1। ये रॉकेट केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलता था और मस्क का मानना था कि अगर छोटे रॉकेट सक्सेसफुल हो गए तो बड़े रॉकेट का ड्रीम भी पॉसिबल होगा। लेकिन दोस्तों, रॉकेट साइंस इजी नहीं होती। 2006 में फाल्कन 1 का पहला लॉन्च अटेम्प्ट हुआ, लेकिन रॉकेट सिर्फ कुछ सेकंड ऊपर गया और फिर क्रैश हो गया। एलोन मस्क ने बाद में कहा, रॉकेट साइंस में कोई छोटी सी भी मिस्टेक पूरे मिशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। 2007 में सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, फिर फेलियर। 2008 में थर्ड अटेम्प्ट हुआ, फिर भी रॉकेट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। हर एक फेलियर के साथ मस्क के क्रिटिक्स कहते थे ये इम्पॉसिबल है, प्राइवेट कंपनी कभी स्पेस में नहीं पहुंच सकती। 2008 तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि स्पेस एक्स के पास बस एक ही चांस बचा था। इलोन मस्क खुद कहते थे या तो नेक्स्ट लॉन्च सक्सेसफुल होता या फिर स्पेस एक्स बंद हो जाता। कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी। मस्क अपनी लास्ट पर्सनल सेविंग यूज कर रहे थे अपनी टीम को सैलरी देने के लिए। फिर आया वो हिस्टोरिकल दिन, 28 सितंबर 2008। फाल्कन 1 ने पहली बार सक्सेसफुली ऑर्बिट अचीव की। पूरा कंट्रोल रूम चीख पड़ा, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, किसी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। ये मोमेंट स्पेस एक्स के लिए रिवॉल्यूशन था, पर बाकियों के लिए शॉकिंग भरा था, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में प्राइवेट कंपनी ने अपने खुद के रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाई थी। इस सक्सेस के बाद नासा ने 23 दिसंबर 2008 को स्पेस एक्स पर ट्रस्ट दिखाया और उन्हें एक $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो सप्लाई करने का। इससे कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। दोस्तों, स्पेस एक्स के इनिशियल ईयर काफी चैलेंजिंग थे। 2002 से 2005 तक इलोन मस्क ने अपनी पर्सनल सेविंग से लगभग $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने और रॉकेट के रिसर्च डेवलपमेंट में लगाया गया। हर साल कंपनी का नेट लॉस $20 से $25 मिलियन के पास हो रहा था। 2006 में फाल्कन 1 का पहला लॉन्च अटेम्प्ट फेल हो गया और $30 मिलियन का लॉस हुआ। 2007 में सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ और $35
मिलियन डॉलर और खत्म हो गए। 2008 में थर्ड अटेम्प्ट भी ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया और 40 मिलियन डॉलर की नुकसान हुई। और फिर आया 28 दिसंबर 2008, फाल्कन 1 ने सक्सेसफुली ऑर्बिट अचीव किया और स्पेस एक्स ने नासा से 1.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक वैलिडेशन था और इसने कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग प्रोवाइड की। और यहीं से स्पेस एक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई, फाल्कन 9, क्रू ड्रैगन और आगे चल के स्टारशिप तक का सफर। लेकिन मस्क और उनकी टीम ने प्रूव कर दिया कि रिस्क और फेलियर के बाद भी अगर डिटर्मिनेशन हो तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। 4 जून 2010 फाल्कन 9 का पहला लॉन्च हुआ और सक्सेसफुल रहा। स्पेसएक्स ने प्रूव कर दिया कि वो छोटे रॉकेट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हैवी पोलार्ड भी लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि उस समय रियूजेबल बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लॉन्च के बाद फाल्कन 9 का बूस्टर समुद्र में गिर गया और नष्ट हो गया। लेकिन असली धमाका उसी साल 8 दिसंबर में हुआ। ड्रैगन कैप्सूल पहली बार फाल्कन 9 के साथ लॉन्च हुई और सेफ तरीके से ऑर्बिट से वापस आई। ड्रैगन कैप्सूल एक स्पेसक्राफ्ट था। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट वो व्हीकल होता है जो हमारे कार, ट्रक, बस या शिप की तरह होता है, बस ये सड़कों या समुद्र में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में चलता है। इतिहास में पहली बार प्राइवेट कंपनी ने स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाया। ये अचीवमेंट इतनी बड़ी थी कि नासा के साइंटिस्ट भी हैरान थे।